हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपने बात करेंगे जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। आज से अपने जो लगातार वीडियोस देखेंगे जिसमें अपने पढ़ेंगे जनरल फिजिकल केमिस्ट्री जीपीसी, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अपने अध्ययन करने वाले, जहां पे अपने सबसे पहले आज जो अपने अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या अपने कह रहे ईएन के बारे में कुछ बेसिक जो बातें हैं उसके बारे में अपने इसका अध्ययन करेंगे और फिर अपने डिटेल के अंदर जो है फिजिकल केमिस्ट्री उसको पढ़ेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब भी अपने किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कल अपने पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, वहां हमें यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान होगा तभी हम उसके किस पे ऋणावेश आने वाला है, किस पे धनावेश आने वाला है, और सही में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह विद्युत ऋणता जिसको अपने कह देते हैं, किसी भी साझे के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचने की जो पावर है वही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो अपने यहाँ अध्ययन करेंगे एक दो जो ग्रुप हैं जिनके बारे में मुख्यतः इनमें क्वेश्चन जो आते रहते हैं आपके, उसमें देखिए जो अपने यदि स्टार्ट करें लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहां आपको ये ध्यान रखना है, अपने इसमें अप्रॉक्स लेके चलेंगे और अप्रॉक्स से जो है वो सभी जो क्वेश्चन है आपके सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ अपने लिथियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू को मानेंगे अपने 1.0। अब यहाँ आपने 0.55 इसमें बढ़ाते जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 1.5, ये अप्रॉक्स 2.0, ये 2.5 हो जाएगा, ये 3.0, 3.5 और ये हो जाएगा 4। ये आप सभी जानते हैं कि पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, जिसकी विद्युत ऋणता का मान करीबन 4 रहता है। इसी प्रकार से लिथियम के जो ठीक नीचे रहने वाला है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। और ये जो आप सभी जानते हैं कि पूरी आवर्त सारणी के अंदर जब अपने लेफ्ट टू राइट अपने बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। अपने सर्वाधिक विद्युत ऋणता की बात करें, सर्वाधिक विद्युत ऋणता की बात यदि अपने किसी भी ग्रुप में करें तो वह ग्रुप कौन सा होता है, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन वर्ग या हैलोजन ग्रुप होता है, जो कि कौन सा है 70वां ग्रुप होता है। इसकी जो विद्युत ऋणता है उसकी क्या होगी, अन्य जो तत्व है उनसे इसकी विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है। और सर्वाधिक की बात की जाए तो किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। तो यहां ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम का आपको ध्यान रखना है 0.9। अब यहां पे हमने जो है इस ग्रुप के लिए यदि ऐड किया था वो किया था प्लस 0.5 ऐड किया था सभी में, 1 के अंदर 0.5 ऐड करते 4 तक पहुंचे। यहां आपको ध्यान रखना है, आपको ऐड करना है, कितना ऐड करोगे आप, +0.3।
अब 0.3 करेंगे तो मैग्नीशियम जो है 1.2 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। और यहाँ ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ ये 2.4 के बाद में 2.7 नहीं आके 3.0 आएगा। फिर जो आपको ध्यान रखना है वह रहेगा आपका ब्रोमीन व आयोडीन। ब्रोमीन करीबन 2.8 के रहता है और आयोडीन है वो 2.5 रहता है। अब यहां से आपको एक अप्रोक्स आइडिया मिल गया कि किसकी विद्युत ऋणता कितनी रहने वाली है। इस टेबल को यदि आप इजी याद कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो, केवल ध्यान रखना है यहाँ 1 है तो 0.5 इसमें ऐड करते जाना है, लेना है उसमें 0.3 ऐड करना है। केवल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 0.27 नहीं लेके केवल 3 लेना है। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वह आपको ये ध्यान रखनी है, यदि आपस में कंपेयर करवाए तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखनी है? सर्वाधिक विद्युत ऋणता की यदि बात करें, सर्वाधिक विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणी परमाणुओं की यदि वो बात करता है आवर्त सारणी के अंदर, तो आपको कोड याद रखना है FON मीन्स फोन। जी हां, यहां आपको फोन जो है इससे ध्यान रहेगा, क्या ध्यान रहेगा कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, उससे कम आपको ऑक्सीजन की लेनी है और उससे कम आपने नाइट्रोजन की लेनी है। हालांकि जो मैंने बताया कि 17वां वर्ग है जिसको अपने हैलोजन वर्ग कहते हैं, इनकी सभी से क्या होगी? ज्यादा होगी विद्युत ऋणता। अपने आवर्त के अंदर बात करें तो इनकी अधिक होगी 17वें वर्ग की, परंतु आपस में कंपेयर करें तो फोन याद रखना है, अर्थात सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की, फिर घटते क्रम में अपने और भी तत्वों को रख सकते हैं। अब इस आवर्त सारणी को अच्छे से आप याद भी कर लोगे। अब अपने कंपेयर करके देखते हैं। अब जैसे कंपेयर करने पे हमें जो दिख रहा है वहां ये देखो कि यहाँ नाइट्रोजन का 3.0 है और क्लोरीन भी क्या है? 3.0 है। तो आपको यहां देखने से पता चल रहा होगा कि नाइट्रोजन के बाद में क्लोरीन आने वाला है। तो अब अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि बात करेंगे किन दो की? नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की, तो यहां आप देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन की, क्योंकि यहां आवर्त जो अपने टेबल बनाया है उसमें दोनों का वैल्यू है वो 3.0 ये, तो ये अपनी एक अप्रोक्स आइडिया लिया है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता होगी वह क्लोरीन से कुछ ज्यादा होगी, या अपने इसको बराबर ले सकते हैं। एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता तकरीबन 2.1 मानी जाती है। यहाँ हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो 2.1 ली जाती है। तो यहाँ अपने देखेंगे कि 2.1 एक तो हाइड्रोजन की है और दूसरा इस सारणी में जो हमें मिल रहा है वो फॉस्फोरस की है। अब दोनों की यदि कंपेयर करेंगे, दोनों की यदि अपने तुलना करते हैं, तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि फास्फोरस जो है उसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कुछ मात्रा में ज्यादा रहती है, या आपने कह सकते हैं फास्फोरस की विद्युत ऋणता बराबर होगी या नगण्य मात्रा में या कुछ मात्रा में इसमें अधिक हो सकती है, या इज इक्वल टू के रहती है। तीसरा यदि अपने यहां पे देखें तो आपको दिख रहा होगा कि कार्बन की विद्युत ऋणता यहाँ पे हमने 2.5 ली है और यहाँ पे हमने आयोडीन की भी विद्युत ऋणता जो है वो कितनी ली है? 2.5 ली है। तो ऐसी स्थिति में अपने दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी के अंदर जो 17वां वर्ग है उसके लिए विद्युत ऋणता का मान क्या है? ज्यादा रहने वाला है। तो क्या होगा आपका En की वैल्यू I की है वह ज्यादा होगी इससे कार्बन से, या इसको अपने बराबर भी ले सकते हैं। ये तीनों स्थितियां तभी करनी है जब वैल्यू है वो क्या आ रही हो? सेम हो। तब अपने क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे।
तब अपने कंपेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ, जिसमें अपने जानेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी तत्व की, कहीं चाहे अपनी यौगिक की निकालने, चाहे अणु की निकालने चाहिए, तो वहां अपने उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को कैसे निकाल सकते हैं, इन चीजों को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।